गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप सब? पढ़ रहे हैं? मन से पढ़िए। ज़रा सा देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें आपको हम 3 प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। आज हम आपको चौथा प्रॉपर्टीज बताएंगे। 3 प्रॉपर्टीज में कौन कौन था? विद्युत आवेश की योज्यता पहला प्रॉपर्टीज था। दूसरा प्रॉपर्टीज कौन था? विद्युत आवेशों की निश्चरता। क्लियर है? तीसरा प्रॉपर्टीज कौन था? आवेश का संरक्षण, जो हम आपको बोले थे लिखने के लिए। आज चौथा प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। क्लियर है? 4 प्रॉपर्टीज है जो हम आपको आज चारों क्लियर करेंगे। कोई डाउट? चलिए, मगर हाँ, आपको ये बता देते हैं, जब आपको आवेश के गुण को बोलेगा परीक्षा में लिखने के लिए, आवेश के किन्हीं 2 गुणों को लिखे, किन्हीं 3 गुणों को लिखे, किन्हीं 4 गुणों को लिखे, 4 से अधिक नहीं आएगा, क्योंकि 4 ही गुण है। तो बस आपको सिर्फ यही चारों पॉइंट देना है। पहला पॉइंट क्या देना है? विद्युत आवेशों की योज्यता। दूसरा पॉइंट क्या देना है? विद्युत आवेशों की निश्चरता। तीसरा पॉइंट क्या देना है? आवेश का संरक्षण। चौथा पॉइंट क्या देना है? आवेश का क्वांटमीकरण। समझ गए? चारों पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल गया। हाँ, अगर आपको पूछा जाएगा आवेश की योज्यता को स्पष्ट कीजिए, तब आप दीजिएगा वो टॉपिक वाला पहला प्रॉपर्टी। दूसरा बोलेगा आवेश की निश्चरता को स्पष्ट कीजिए, तब दूसरा बोले दीजिएगा। आवेश के संरक्षण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, तब वो दीजिएगा। आवेश के क्वांटमीकरण को स्पष्ट कीजिए, तब ये दीजिएगा, जो भी बताएंगे। मगर हाँ, ये चारों जब अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर में ही पूछेगा। क्लियर है? 2 नंबर से अधिक नहीं पूछेगा। कोई डाउट? तो चलिए, आज हम आपको चौथा प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपका ये चौथा प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? चलिए, आज हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या बताता है, जरा ध्यान से देखिएगा। सामान्यतः प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है। इसके कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है। इसके कारण परमाणु में कुल धन आवेश तथा कुल ऋण आवेश का परिमाण भी समान होता है। क्या बता रहा है कि सामान्यतः प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण कुल धन आवेश एटम में और कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश एटम में, उन दोनों का परिमाण भी क्या होता है? समान होता है। ठीक, अतः परमाणु सामान्यतः अवस्था में विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु जो है सामान्यतः अवस्था में क्या होता है? विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। उदासीन वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन, उदासीन के बारे में चर्चा करें। पहला स्टेटमेंट, आवेश के क्वांटमीकरण का पहले व्याख्या हो रहा है, हम व्याख्या कर रहे हैं। आपको 2 नंबर में परीक्षा में लिखना कहाँ से है वो भी आपको बता देंगे, पहले व्याख्या करने दीजिए। पहला नंबर आपको बोल रहा है कि सामान्यतः प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण परमाणु में कुल धन आवेश तथा कुल ऋण आवेश का परिमाण भी समान होता है। क्लियर है? अतः परमाणु सामान्यतः अवस्था में विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। तब यहाँ से उदासीन का चर्चा होगा। देखिए, उदासीन वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर उदासीन वस्तु जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तब वह आवेशित होने लगता है। उदासीन वस्तु जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तब वह क्या होना है? आवेशित होने लगता है, चार्ज होने लगता है। कोई भी वस्तु अगर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट n इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, कोई भी वस्तु जो है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तक ही प्राप्त कर सकता है, आगे चलते रहेगा n इलेक्ट्रॉन तक। ऐसा नहीं संभव है कि ये इतना प्राप्त कर सके, ये फॉर्म नहीं प्राप्त करेगा उदासीन। कौन सा फॉर्म प्राप्त करेगा? ये वाला फॉर्म। क्लियर है? अतः किसी भी वस्तु पर आवेश कितना होना चाहिए? यही वाला फॉर्म।
क्योंकि ये फॉर्म तो संभव नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस माइनस, दो इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, तीन इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस माइनस एन तक, क्योंकि यही फॉर्म आपको एक्सेप्ट करता है। ये वाला फॉर्म तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बटा वाला फॉर्म तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपका कहानी खत्म। पहले हमने ये बात आपको कहानी की, ये आपका व्याख्या था आवेश के क्वांटमीकरण को। परीक्षा में जो आपको लिखना है यहाँ से लिखना है, प्रत्येक वस्तु पर यहाँ से स्टार्ट करना है 2 नंबर के लिए। ये फॉर्म आपको समझाने के लिए हमने लिखे हैं, ताकि आवेश के क्वांटमीकरण को थोड़ा क्लियरेंस करके लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। मगर एग्जामिनेशन में 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा प्रत्येक वस्तु पर। क्लियर है? चलिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। सामान्यतः प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है, जिसके कारण परमाणु में कुल धन आवेश और कुल ऋण आवेश का परिमाण भी क्या होगा, समान होगा। परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर है? उदासीन वस्तु जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तब वो क्या होने लगता है, आवेशित होने लगता है। क्लियर है? होने लगता है। कोई भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट n इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 1/2, 3/5, 7/3 ये सब प्राप्त, ये फ्रिक्शन के फॉर्म में तैयार नहीं करता है। अतः इस बात यही फॉर्म आपका प्राप्त करता है। अतः इस बात से स्पष्ट हो रहा है इस पे प्लस माइनस, क्योंकि आगे भी काम करेगा तो पीछे भी काम करेगा, दोनों चार्ज निगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव भी होगा। तो इसमें प्लस माइनस लगाइए, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन तक प्राप्त कर सकते हैं। कोई वस्तु पर आवेश कितना होता है, कोई वस्तु पर आवेश कितना होता है, इतना होता है। क्लियर है? अब यहाँ से स्टार्ट करते, आपको एग्जामिनेशन में 2 नंबर का पूछा जाएगा आवेश के क्वांटमीकरण को, तो स्टार्ट यहाँ से करना है। क्लियर है? अब आइए, प्रत्येक वस्तु पर आवेश का परिमाण का मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी बोल सकते हैं, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जिसको सूचित क्या चीज से करते हैं, ई से। मूल आवेश बोलिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलिए, इसको सूचित क्या चीज से करते हैं, ई से। कि पूर्णांक संख्या n, पूर्णांक संख्या को सूचित क्या चीज से करते हैं, n के गुणक के रूप में संभव है। इस बात से आपने क्या समझे कि प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होगा वह E और n के क्या होगा, गुणक के रूप में संभव है। प्रत्येक वस्तु पर जो है आवेश का परिमाण E और n के गुणक, गुणक मतलब होता है गुना के रूप में संभव है। क्लियर है? कोई डाउट? प्रत्येक वस्तु पर आवेश का परिमाण E मेरा क्या है, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और n मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या के रूप में संभव है। यानी E और n के गुणक को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्लियर है? E और n के गुणक को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यही गुण, एक लाइन और लिख देते नीचे, यही गुण आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। यही गुण क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। क्लियर है? चलिए मिटा दे। चलिए देखिए, अतः आवेश का परिमाण क्या बोल रहा था कि मूल आवेश और पूर्णांक संख्या के गुणक को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो चलिए, आवेश का परिमाण, आवेश के परिमाण को Q से लिखा जाता है। क्या चीज़ से लिखा जाता है? अरे आवेश को सूचित Q से नहीं करते हैं, तो आवेश के परिमाण बोले तो Q, तो Q बराबर कितना, प्लस माइनस NE। ये फार्मूला निकल गया आवेश के क्वांटमीकरण का। इस फार्मूला पे आप सवाल भी बनाइएगा, जो कि हम आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में आता है प्रॉब्लम, जो आपको अभी नहीं, कल या परसों बताएंगे, कल भर नहीं परसों बताएंगे। इस फार्मूला पे आपका प्रॉब्लम।
आवेश का परिमाण कितना हो गया, Q बराबर प्लस माइनस NE। क्लियर है। जहाँ N मेरा क्या है, जहाँ N मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या, N मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या। और E के तो बारे में आप जानबे करते हैं, E मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है। तो ये रहा आपका आवेश का, आपको लिखना वहीं से स्टार्ट करना, यहाँ तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर खेल खत्म। तो आपका आवेश का क्वांटमीकरण आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में। जो हम लोग पढ़े थे विद्युत आवेश, आवेश का गुण। अब हम जरा सा चार्ज के टाइप्स के बारे में चलते हैं। चार्ज का जो है 2 टाइप्स होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर है। चलिए तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज का 2 पार्ट्स होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। जरा गौर से सुनिएगा। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर आवेशित हो जाता है। कौन आवेशित हो जाता है, कांच, यानी चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को, यानी एबोनाइट का एक छड़ है, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो भी ये क्या होगा, आवेशित हो जाएगा। पहला स्टेप में बोल रहा है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वो आवेशित हो जाता है। कौन आवेशित होता है, कांच की छड़। उसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर वो भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। परंतु इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से क्या है, अलग है। हम जानते हैं कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो आवेशित हो जाएगा। कौन, तो कांच की छड़। इसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो वो भी क्या होगा, आवेशित हो जाएगा। जबकि ये दोनों छड़ों का जो आवेश है एक दूसरे से क्या है, अलग है। तब नीचे आपका एक वैज्ञानिक आया है, उन्होंने दोनों को खुलासा किया है, कांच की छड़ पर कौन सा चार्ज काम करेगा और एबोनाइट की छड़ पर कौन सा चार्ज काम करेगा। अब देखिए सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन सत्य को इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आविष्कार किया हुआ था, 1750 में हुआ था। कहाँ का वैज्ञानिक था, अमेरिका का वैज्ञानिक था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को कौन सा नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज। और एबोनाइट की छड़ में कौन सा चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज। यानी एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ वो कौन सा आवेश हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो आप ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर है। और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर है। यानी क्या बोलिएगा, पॉजिटिव चार्ज को, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, ऐसे बोलिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं। कोई डाउट। क्लियर है। पहला स्टेप में तो वही बोला है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर आवेशित होता है। कौन आवेशित है, कांच की छड़। तो उसमें कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर वो भी आवेशित होता है। कौन सा आवेश, ऋण आवेश। इसीलिए फट से बोल देंगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न आवेश को, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न आवेश को धन आवेश। अब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। क्लियर है। तब लास्ट में ये कहाँ का वैज्ञानिक था, अमेरिका का। कब किया था खोज, 1750 ईस्वी में। क्लियर है। तो आपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में समझ गए। यानी कांच की छड़ में कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज। एबोनाइट की छड़ में कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, नेगेटिव चार्ज।
नाम दिया। कौन दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कहाँ का वैज्ञानिक था? अमेरिकन वैज्ञानिक। कब दिया? 1750 में। क्लियर है? अब थोड़ा सा तो देखिए, हमने अभी आपको बताए थे कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम लोग धन आवेश कहते हैं, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको ऋण आवेश कहते हैं। अब जरा यहाँ से देखिएगा, कोई अन्य आवेशित पदार्थ, यानी इन दोनों को छोड़कर, रेशम और बिल्ली की खाल को छोड़कर, कोई अन्य आवेशित पदार्थ यदि आवेशित कांच की छड़ से, कोई अन्य आवेशित पदार्थ यदि आवेशित कांच की छड़ से, यानी जो कांच आपका ऑलरेडी पहले से चार्ज है, उससे छड़ से प्रतिकर्षित होता है तो उसमें कौन सा आवेश माना जाएगा? धन आवेश। यानी आवेशित कांच की छड़ से, यानी जिस कांच पर पहले से ऑलरेडी आपका चार्ज है, उस पर कोई भी अन्य पदार्थ काम करता है तो उसमें दो स्थिति होता है। अगर प्रतिकर्षित होता है तो उसमें धन आवेश माना जाएगा। किसमें? कांच की छड़ में। और अगर आकर्षित होता है तो ऋण आवेशित माना जाता है। हमने इस चीज़ को जानते हैं कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको धन आवेश, और एबोनाइट की छड़ में जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसमें ऋण आवेश कहा जाता है। यदि कांच की छड़ अगर आवेशित हो, यानी कांच की छड़ पर ऑलरेडी पहले से आपका चार्ज हो, गर्म हो कौन? कांच की छड़, और अगर उस कांच की छड़ पर कोई अन्य आवेशित पदार्थ काम करता है तो काम करने में दो स्थिति यहाँ पे लिखा गया है। अगर प्रतिकर्षित करेगा तो उस कांच की छड़ में क्या हो जाएगा? धन आवेशित माना जाएगा, और अगर आकर्षित करता है तो ऋण आवेशित माना जाएगा। तो नोट में हम आपको एक बात लिख दिए हैं, सजातीय आवेश क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। क्लियर है? तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में सिस्टम था। आपसे पूछा जाएगा कि धन आवेश क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? सिंपल से एक ही जवाब देना है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। ऋण आवेश क्या है? एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत? और यदि आवेशित पदार्थ, उसके बाद फट से एक सिस्टम याद रखिएगा, इसको कभी भी कोई इंसान पूछ सकता है। कोई आवेशित पदार्थ, कोई आवेशित पदार्थ, आवेशित कांच, कोई आवेशित पदार्थ यदि आवेशित कांच को प्रतिकर्षित करता है, आवेशित पदार्थ आवेशित कांच को प्रतिकर्षित करता है तो कौन आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश। क्लियर है? आवेशित पदार्थ आवेशित कांच को आकर्षित करता है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। क्लियर है? नोट में लिख दिए हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो हमने आपको देखिए सबसे पहला काम आपको चार्ज के बारे में बताएं कि विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। क्लियर है? उसके बाद चार्ज का प्रॉपर्टीज बताएं। आपको अगर परीक्षा में 2 नंबर का प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा विद्युत आवेश के किन्हीं 2 गुणों को लिखें, तो 2 गुण बता दीजिए। एक्सप्लेन नहीं करना है,
दो ठो गुण बताइएगा, या तो बोल देगा आवेश का संरक्षण या आवेश का क्वांटमीकरण, हो गए 2 गुण। अगर 3 गुण पूछेगा तो बोल देगा आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण, और तीसरा बोल देगा विद्युत आवेशों की निश्चरता। अगर 4 को पूछेगा तो आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश की निश्चरता, और चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, विद्युत आवेशों की योज्यता। खत्म। हाँ, अगर अलग से पूछेगा विद्युत आवेशों की योज्यता क्या है स्पष्ट कीजिए, तब बता दीजिएगा। आवेश के क्वांटमीकरण क्या है स्पष्ट कीजिए। मगर याद रखिएगा, आवेश के क्वांटमीकरण स्पष्ट करने के लिए बोलेगा तो 2 नंबर के लिए बोलेगा, 5 नंबर में नहीं। और जहाँ से आपको बोले हैं लिखने के लिए वहीं से लिखिएगा 2 नंबर में। क्लियर है? तो आवेश का गुण हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े कि आवेश का टाइप्स, आवेश का क्या टाइप्स होता है, 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। कोई डाउट? अब कल से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मगर कृपया करके आपसे यह निवेदन है कि रोज़ जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको कॉपी में लिखते जाइएगा, ताकि क्लास जब आपका ऑफलाइन खुलेगा तो जितना चीज़ लिखा हुआ हम एक बार सारा चीज़ को बोल देंगे। क्लियर? हो सकता है कि नहीं बच्चे को अगर प्रॉब्लम होगा तो एक बार क्लास में लिखा हुआ चीज़ रहबे करेगा, रिपीट कर देंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर जहाँ भी दिक्कत होगा लाल कलम से टिक लगा कर रखिएगा, हम आपको क्लास जब खुलेगा तो वहाँ समझा देंगे, या फ़ोन से भी आप पूछ सकते हैं, जैसी इच्छा आपकी। क्लियर है? मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? धन्यवाद।